यूपी चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। मीडिया जगत के सभी पत्रकार साथियों को, पत्रकार भाइयों बहनों को मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता आया हूं कि कांग्रेस की सरकार माफियाओं की सरकार है और कांग्रेस ने हर जगह माफिया राज स्थापित कर दिया है। शराब में माफिया, कोयला में माफिया, रेत में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, गोबर में माफिया, गौठान में माफिया, सब जगह माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। उसी माफिया राज की कड़ी में जो पीएससी है और जो भर्ती एजेंसियां हैं, उस पे जो माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है वो अत्यंत ही दुखद है। वो छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों के लिए, छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए, जो हमारे प्रदेश की आने वाली पीढ़ी है, उनके बीच में हताशा और निराशा को संचारित करने वाला है। और आज पूरा छत्तीसगढ़िया यूथ, छत्तीसगढ़िया भाई बहन हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने पीएससी के माध्यम से अनेक प्रकार के गड़बड़ियों को अंजाम दिया है। अभी माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और खुद जब सारे तरह के माफियाओं को पनपा रहे हैं तो वो कैसे किसी चीज के लिए सामने आकर के पारदर्शिता के साथ सही ढंग से काम करने के लिए वो कह सकते हैं या कोई कार्रवाई करा सकते हैं। पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पिछले हफ्ते ही, और उसमें जो सोशल मीडिया में बातें आई थी पूरी तरह से उसको हमने उजागर करने का काम किया था कि कैसे अलग अलग आंसर शीट में किस किस तरह से अंक दिए गए। हनुमान सिंह जी के बारे में प्रश्न पूछा गया तो वीर नारायण सिंह जी के बारे में जो लिखा उसको हनुमान सिंह जी के बारे में लिखने वाले से ज्यादा अंक मिल गया। मैथमेटिक्स के गणित के प्रश्न में आंसर गलत लिख रहा है, पूरे में पूरे अंक मिल गए। फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड दो अभ्यर्थी लिख रहे हैं, एक को कम एक को ज्यादा अंक मिल जा रहे हैं। आईने दहसाला के संदर्भ में आया कि वो राजस्व व्यवस्था थी लेकिन वो 10 आईना रखता था, एक आईने का एक दिन प्रयोग करता था, उसमें कंघी करता था, जो भी लिखा उसको नंबर मिल गए। इस तरह की बातें सामने आई थी। और इनसे भी महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी, जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में सबको दिखाई दे रहा है, कि जो अंक मिलते हैं उसको भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों अलग अलग स्कोर देते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस में सब में बराबर बराबर अंक दे दिए गए। इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। मीडिया के अनेक साथियों ने, अनेक चैनलों ने, अनेक यूट्यूब चैनलों ने रायपुर में, बिलासपुर में छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के बीच में वे गए और लगातार युवा साथियों से चर्चा की। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे वो सारे वीडियो हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहन उस चीज को देख रहे हैं, सबके सामने है वो कि किस तरह का आक्रोश छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के मन में है, किस तरह की हताशा है, किस तरह की निराशा है, कैसे युवा उनके, हम जो राजनीतिक पार्टी के रूप में विपक्ष धर्म निभाते हुए हम जो बात बोलते हैं अपनी जगह है, लेकिन एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव बिना राजनीति से जुड़ा हुआ युवा किस तरह की बातें सामने रख रहा है वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। कि वो कह रहा है कि डिप्टी कलेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, डीएसपी के लिए 75 लाख रुपए का रेट चल रहा है। कोई कह रहा है कि किस किस तरह के आरोप इस सरकार पर मुखर होकर के छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहन लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या। उनके विधायक के सामने नोटों की गड्डियां जाती है तब भी वो ये बोलते हैं। जब छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के मन में पूरा आक्रोश और उबाल पूरे प्रदेश में आ गया है तब भी वो ये बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या। वो सरकार में है, वो प्रदेश के संवैधानिक कार्यपालिक मुखिया हैं, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति इस तरह की उत्पन्न होती है तो उनको खुद से इनिशिएटिव लेकर के बिना विपक्ष के
के कहे, बिना भारतीय जनता पार्टी के कहे, बिना युवाओं के आक्रोश या उनके उद्घाटन के, उनके वक्तव्य के, उनको खुद से कार्रवाई करना चाहिए था। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या, कोई शिकायत आई है क्या। अभी राहुल गांधी जी आए थे, बिलासपुर आए थे। बिलासपुर में युवा जगह जगह आक्रोशित होकर खड़े थे। वहां पर भूपेश बघेल जी ने पुलिस के माध्यम से, पुलिस को दबाव डाल करके कपड़े से उन जगहों को रोकवाया, ढकवाया। जब रेल में राजनीतिक नौटंकी करने के लिए राहुल गांधी जी चढ़कर जाने लगे, तो वहां पर युवाओं ने सीधा सवाल किया, पीएससी के मसले पर सीधा शिकायत की। अनेक युवाओं ने पीएससी पर अनेक प्रकार की शिकायत किया है, लिखित में शिकायत किया है। इसके बावजूद किया है कि ये सरकार जो शिकायत करता है उस पर दबाव डालती है। कई लोगों को एग्जाम से ब्लॉक कर देने की धमकी दी जाती है। कई लोगों को नोटिस दिया गया है। जो युवा सामने आकर बोलते हैं उनको नोटिस दिया जाता है, उनको दबाने का काम किया जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ जो जरा भी सामने आता है, सोशल मीडिया तक में सामने आता है, उसको नोटिस देकर उसकी आवाज को दबाने का, एक लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने का दुष्प्रयास करते हैं। लिखित में शिकायत किया गया है, इसकी प्रति हमें भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में दिखा है। लिखित में युवाओं ने शिकायत किया है। ट्रेन में राहुल गांधी के सामने युवाओं ने शिकायत कर दिया, लेकिन भूपेश बघेल जी ने कुछ कहा ना ही कहा, न ही राहुल गांधी जी ने कुछ कहा। दरअसल भूपेश बघेल के एटीएम तले राहुल गांधी जी दबे हुए हैं, इसलिए युवाओं के मसले पर वो कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सकते। वो भूपेश बघेल को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी परिवार का एटीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बनाकर रखा है, और भूपेश बघेल का जो एटीएम है उसके बोझ तले गांधी परिवार और राहुल गांधी जी दबे हुए हैं। इसलिए पीएससी से प्रताड़ित छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के अधिकार की बात, उनके हक की बात के संबंध में राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर उनमें जरा भी नैतिकता रहती तो उसी ट्रेन पर से कार्रवाई हो जाती। आज शिकायत भी हो चुका, राहुल गांधी के सामने शिकायत हो चुका, लिखित में शिकायत हो चुका। माननीय उच्च न्यायालय ने कई लोगों 13 लोगों की नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया है। इस तरह की स्थितियां जब पूरे माननीय उच्च न्यायालय जब खुद बोल दी, उसके बाद भी न भूपेश बघेल जी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने माफिया राज पीएससी में स्थापित कर रखा है। जो एटीएम गांधी परिवार के लिए उन्होंने तैयार किया है उसमें पैसा भरना है, तो पैसा भरने का जगह उन्होंने पीएससी को भी बना रखा है। इसलिए न भूपेश बघेल जी कुछ बोलते हैं और न ही भूपेश बघेल के एटीएम के बोझ तले दबे होने के कारण राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं। भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि अगर कुछ निर्देशित करते तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पूरा युवा आक्रोशित होकर के रेल में जाकर बोल रहा है। बिलासपुर में लल्लन टॉप एक चैनल पे, मैं किसी चैनल का जनरली नाम नहीं लेता, लेकिन लल्लन टॉप चैनल पे आप देखिए कि युवा किस तरह से ऊपर, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के आम युवा भाई बहन हैं, छत्तीसगढ़ के सामान्य घरों से आए हुए युवा हैं। उनके पेरेंट्स ने, किसी के पेरेंट्स ने जमीन बेचकर, किसी के पेरेंट्स ने गहना बेचकर उनको उनके भविष्य बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से उनको भेजा है। मैं भी उस पूरी प्रक्रिया से आईएएस की तैयारी के दौरान गुजरा हूं, इसलिए उस दर्द को मैं समझ सकता हूं। इसलिए क्या मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जब पूरे प्रदेश में इस तरह का हताशा, निराशा युवा भाई बहनों के बीच में बैठा हुआ है? भूपेश बघेल जी को इसका जवाब देना चाहिए। ये आप आगे आपको क्या करने वाला है, क्योंकि सरकार तो सीबीआई जांच की आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, कर तो नहीं रही है, आप आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए, हम लोकतंत्र में एक विपक्ष का धर्म को हम निभा रहे हैं। लगातार जनता जनार्दन के बीच में मुद्दे को ला रहे हैं। सदन हो, सड़क हो, पीएससी के मामले में मुख्यमंत्री निवास का भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घेराव किया था। हर स्तर की लड़ाई, सदन की लड़ाई, सड़क की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और हमारे प्रदेश नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी गहन जांच कराएगी। चौधरी जी, आप पीएससी के मामले को लेकर बेरोजगार युवकों के लिए आप हमेशा विरोध कर रहे हैं,
आपके जब आप यहाँ डीएम थे तब आपके शासन में 70 दुकानें उखाड़ी गई थी ऑक्सीजन बनाने के नाम पर। वो आज तक बेरोजगार हो चुके युवकों का जिनका रोजगार छीन गया, उनका कोई स्थायी बेरोजगार। तो क्या इस बार चुनाव में आप उस मुद्दे को भी शामिल करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से अगर किसी के साथ कुछ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस पर भी निश्चित रूप से ध्यान देगी। 5 साल से तो कांग्रेस की सरकार है। फिलहाल अभी पीएससी के मुद्दे पर हम चर्चा करें। अगर मेरे को और बाइट चाहिए तो मैं अलग से दे दूंगा। कितने युवाओं ने आप लोगों से संपर्क किया है ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर? देखिए, जो युवा सामने आता है उसको नोटिस देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं। जो कोचिंग वाला आता है, उस कोई कहीं सामने आता है उस पर रेड मारी जाती है, उसके जीएसटी की रेड करा देंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है। तो इसलिए सामने में हम किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहते। लगातार इस फील्ड से जुड़े हुए युवा भाई बहन वो अपने आक्रोश को, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं और इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में है जो लगातार अलग अलग रूपों में संपर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, और अन्य आप लोगों के चैनलों को भी संपर्क कर रहे होंगे। और आपने खुद देखा कि ललन टॉप के वीडियो में किस तरह का आक्रोश युवा भाई बहनों के मन में था। आप 2 से 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं पीएससी को लेकर, उसमें आप बार बार बोलते हैं कि सोशल मीडिया से हमको जानकारी मिली है जी। क्या आपके पास ठोस साक्ष्य नहीं? साक्ष्य देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि इनके पास साक्ष्य नहीं है, ये भ्रमित कर रहे हैं लोग। बिना साक्ष्य के क्या माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन हो सकता था? बिना साक्ष्य के क्या माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन हो सकता था? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके सम्माननीय आदरणीय ननकीराम कंवर जी ने वो याचिका लगाई। और दूसरा चीज मैं कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप सारे दस्तावेजों पे तक आपकी पकड़ है, क्यों जवाब नहीं देते? जब इस तरह की बातें जब सामने आती हैं सोशल मीडिया में, सब हमारे पास साक्ष्य भी हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है। और आप अगर मुख्यमंत्री तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास सारे दस्तावेज हैं, उनको लेकर के आप सामने आए। प्रदेश की जो अन्य भर्तियां हैं उसमें क्या कहते हैं, उसमें भी हुई होगी भ्रष्टाचार? निश्चित रूप से हर जगह माफिया राज इन्होंने स्थापित किया हुआ है, और अन्य विषयों पर भी, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे व्यापम का विषय हो, उस पर भी जो विषय आते रहे हैं उनको हम लगातार आप लोगों के बीच में लाने का काम करते रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच लाते रहे, सदन और सड़क की लड़ाई लड़ते रहे। थैंक यू। प्रश्न है। धन्यवाद भाई साहब आप सभी का बहुत बहुत।